Hello everyone, what's up? And here is CH. And I welcome you all in my casual talk. तुम मुझे बस अपनी 3 से 4 मिनट दो एंड आई प्रॉमिस इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें कुछ बहुत मस्त चीज़ सिखा के भेजने वाला हूँ. सो टुडेज आवर वीडियो इज़ अबाउट द आर्ट ऑफ फेलियर. ओके, वैसे तो ये एक कैजुअल टॉक होने वाला है, ठीक है, बट ऐसी बात करते करते हम लोग बहुत सारी चीज़ डिस्कस करेंगे साथ में. ओके, so today I'm talking about the art of failure, the secret behind the failure. Do you know what? You never fails. Actually, कुछ सर्कमस्टांसेस वैसे हो जाते हैं, कुछ सिचुएशंस वैसे हो जाते हैं कि तुम फेल हो जाते हो, बट यू नेवर फेल्स. क्योंकि कोई खुद थोड़ी चाहेगा कि वो हार जाए. इट्स जस्ट एन इवेंट ऑफ लाइफ विच occurs naturally, and it is natural, and it is not a curse. It is a blessing to have the feeling of success. अगर तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हें फेलियर दिखे ही नहीं, मिले ही नहीं कभी, तो तुम कैसे डिसाइड करो कि तुम्हें सक्सेस कब मिला? तुम समझ रहे हो मेरे बात को? वॉट आई वॉन्ट टू से. बाय द वे, मैं तुम्हें बता दूँ पहले कि मैं अगर डायरी रखा हूँ अपने सामने, ठीक है, मेरी डायरी जहाँ पे मैं अपना सब कुछ लिखता हूँ, ठीक है, अपना जर्नलिंग करता हूँ. एक्चुअली ये पूरा लिखा हुआ है, पर मैं सुना रहा हूँ आपको अपना पॉइंट्स. ये जस्ट मेरा पर्सपेक्टिव है, ठीक है. ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ अपना. इधर देखो, ये देखो मेरा डायरी यहाँ पे रखा हुआ है. ओके, एंड लेट्स गो. सो हम लोग अपना बात कंटिन्यू करते हैं, ठीक है. इट्स जस्ट एन इवेंट ऑफ लाइफ which occurs naturally, and it is not a curse. It's just a blessing to have the feel of success. तुम सोचो अगर तुम्हें कभी फेलियर मिले ही नहीं, तो तुम सक्सेस को डिफाइन कैसे करोगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लाइक अगर तुम्हें कभी फेलियर मिले ही नहीं, तो तुम सक्सेस को कैसे डिफाइन करोगे कि सक्सेस होता क्या है, तुम्हें कैसे अचीव हुआ, तुम मतलब तुम खुश हो रहे हो, तुम किस हिसाब से खुश हो रहे हो? सक्सेस और फेलियर, सक्सेस का खुशी कुछ अलग होना चाहिए ना. तो वो खुशी डिफाइन करने के लिए फेलियर होना चाहिए जो तुम्हें बताए कि फेलियर ये है, सक्सेस ये है. By the way, I treat both of them equally. And why? I will try to make you understand that. Because if you have not tasted the failure, then how you will enjoy the success? How you will know that this is my success? And how you will tell your success story? उसके लिए सेटबैक्स भी तो होना चाहिए भाई. सक्सेस स्टोरी सुनाने के लिए सेटबैक्स भी तो होना चाहिए तुम्हारे पास. सो दैट्स मैंडेटरी, दैट्स नेसेसरी, वरना फिर मज़ा नहीं आएगा ना. लाइक हर चीज़ का एक अपोजिट फैक्टर होता ही है, ठीक है, और जिसके बिना अगर वो अपोजिट फैक्टर ना हो तो वो चीज़ अधूरा लगने लगता है. लाइक दिन है तो रात है, सूरज है तो चांद है, लाइट है तो डार्कनेस है. लाइक तुम मुझे बताओ कि अगर दिन होता ही ना, सिर्फ रात होता, या इमेजिन करो सिर्फ दिन होता, रात होता ही नहीं, तो तुम कैसे किसी को बता पाते कि ये दिन है और कुछ रात भी नाम का कोई चीज़ होता है? तुम कैसे किसी को बता पाते? जस्ट यू जस्ट इमेजिन बाय योर ओन. लाइक अगर हर जगह लाइटनेस होता, हर जगह लाइट होता, हर जगह लाइट होता, कहीं डार्क होता ही नहीं, तो तुम कैसे किसी को बताते कि यार डार्क भी कोई चीज़ होता है, डार्कनेस भी कुछ होता है? तुम कैसे किसी को बताते? जब हर तरफ लाइट है, हर तरफ लाइट है, शैडो भी नहीं है, शैडो भी नहीं है, हर तरफ लाइट है, तो तुम कैसे किसी को बताते कि ये डार्कनेस है या ये लाइट है? भाई लोग तुम्हें पागल बोलते हैं कि तुम क्या पागल हो जैसे बात कर रहे हो, क्या लाइट और क्या डार्क. समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमेशा अपोजिट फैक्टर होना ज़रूरी होता है, तभी वो अपोजिट फैक्टर दूसरा फैक्टर का कमी पूरा करता है. सो द प्रेजेंस ऑफ द अपोजिट फैक्टर इज इक्वली नेसेसरी, इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज द करेंट सिचुएशन. गॉट माई पॉइंट? नाइस. Now you can do an experiment with someone. Take one white sheet
a paper and mark a dot with black at the center or anywhere. Okay, just mark a dot with a black marker and go and ask someone that what you can see in this blank paper. देखना उन लोग का रिप्लाई होगा अ ब्लैक डॉट. वो लोग ये नहीं बोलेंगे कि ये वाइट शीट है. वो लोग को वाइट शीट दिखेगा ही नहीं. मतलब वाइट शीट दिखेगा पर वो लोग उसको देख के भी अनदेखा कर देंगे क्योंकि वो लोग को वो ब्लैक डॉट दिखेगा. अब तुम मेरे एक बात बताओ, अगर उस ब्लैंक वाइट शीट की जगह फुल ब्लैक शीट होता, अब फुल ब्लैक शीट होता, अब ब्लैक शीट के बीच में कहीं पे एक तो ब्लैक मार्क लगा देते हैं, तुम पहचान के दिखाओ कहाँ है ब्लैक मार्क, तुम्हें मिलेगा ही नहीं. सो वो दिखाता है कि ऑपोजिट फैक्टर का कितना इम्पोर्टेंस होता है. सो रेस्पेक्ट इट, डोंट इग्नोर इट. सो बस गाइज मेरी तरफ से तो ये सिंपल मैसेज था दैट रेस्पेक्ट द ऑपोजिट फैक्टर ऑल्सो. दिस वॉज माई सीक्रेट बिहाइंड द फेलियर. कमेंट डाउन योर ओन ओपिनियन. व्हाट्स योर थॉट अपॉन दिस. लेट्स सी किसका सबसे बेस्ट कमेंट होगा, उसे मैं पिन करूँगा. बस यार आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.